भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे ब्राह्मण देव, दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी सीता का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हे देवी, मुझे केवल भिक्षा दे दो। मैं अभी लाई। ये लीजिए भिक्षा ब्राह्मण देव। इतनी दूर से भिक्षा मैं नहीं लेता। यह द्वार पर आए ब्राह्मण का अपमान है। मैं बिना भिक्षा के ही लौट जाता हूँ। ठीक है, मैं एक ब्राह्मण को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाने का पाप नहीं कर सकती। ये लीजिए ब्राह्मण देव। कौन हो तुम? मैं शूर्पणखा का भाई और लंकाधिपति रावण हूँ। तुम लोग इस पर पहरा रखना। जो आज्ञा महाराज। अरे नीच पाखंडी, मेरे प्रभु श्री राम लंका को मिट्टी का ढेर कर देंगे। तुम्हारा ये घमंड और अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। तुम लंकेश को अपमानित कर रही हो। अगर तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें बचा सकते हैं तो बुला लो उसे और कर लो अपने प्राणों की रक्षा। जय श्री राम। प्रणाम माते। श्री राम का नाम लेने वाला इस राक्षस नगरी में कौन हो तुम? हे माते, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम ने मुझे आपकी खोज के लिए भेजा है। मुझे विश्वास नहीं होता। इस रावण ने अवश्य कोई षड्यंत्र रचाकर किसी बहरूपियों को भेजा है। नहीं माते, ये देखिए आपकी चूड़ामणि। जब रावण आपको आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तभी आपने ही इसे किष्किंधा राज्य में फेंका था। तो क्या तुम सचमुच में श्री राम के दूत हो? हाँ माते, श्री राम ने आपको भेंट स्वरूप ये मुद्रिका भेजी है। हे पुत्र, तुम शीघ्र जाओ और प्रभु श्री राम से हमारी व्यथा कहो। कहो कि हमें शीघ्र यहाँ से ले चले। माते, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको इसी समय अपने कंधे पर बैठाकर उनके पास ले चलूं? नहीं हनुमान, इस दुष्ट पापी रावण का विनाश आवश्यक है, ताकि रावण का अंत सुनकर आने वाले युगों तक कोई भी पुरुष किसी भी पतिव्रता स्त्री के साथ ऐसा करने का दुस्साहस ना करे। इसी कारण मुझे यही श्री राम की प्रतीक्षा करने दो। जो आज्ञा माते। आप चिंता ना करें, प्रभु श्री राम शीघ्र ही आपको यहाँ से ले जाएंगे। माते, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल खा लूं। बहुत भूख लगी है। ठीक है पुत्र, परंतु ध्यान से, यहाँ चारों ओर राक्षस ही राक्षस हैं। आप चिंता ना करें। जय श्री राम। कहीं हनुमान को कुछ हनुमान, तुम ठीक तो हो पुत्र? और इस पाप की नगरी लंका में आग किसने लगा दी? हे माँ, जब मैं अशोक वाटिका में फल खा रहा था, तभी वहां रावण के सैनिक आ गए और उनसे मुझे युद्ध करना पड़ा। परंतु रावण के पुत्र मेघनाथ द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र के सम्मान हेतु
मुझे विवश होकर बंदी बनना पड़ा और वो मुझे रावण की सभा में ले गया, जहां विभीषण के कारण रावण ने मुझे मृत्युदंड तो नहीं दिया, परंतु मेरी पूंछ में आग लगवा दी और मैंने प्रभु श्री राम और आपकी छवि हृदय में रखकर इस पाप की नगरी को भस्म कर डाला। अब मुझे आज्ञा दीजिए माते, मैं जल्द से जल्द प्रभु श्री राम को आपकी सूचना देता हूं। वो मेरी राह देख रहे होंगे। आप चिंता ना करें माते। चिंता तो है पुत्र, ना जाने प्रभु किस हाल में होंगे और कब इस पापी से मुझे छुटकारा मिलेगा। माते, लंका के सारे योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, फिर चाहे वो इंद्रजीत मेघनाथ हो या कुंभकर्ण। अरे वनवासी, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा वध मेरे हाथों होना निश्चित है। आज स्वयं तुझे शिव शंकर भी नहीं बचा सकते। कदाचित तुझे रावण के पराक्रम का ज्ञान नहीं। मैंने तुम्हें बार बार संदेश भेजा, परंतु तुमने सीता को नहीं लौटाया। तुम अपने अहंकार में चूर थे और अपने सारे कुल का नाश करा डाला। वनवासी, युद्ध भूमि में शास्त्रार्थ नहीं, युद्ध किया जाता है। उठा अपना धनुष और युद्ध कर। आज तुझे रावण के बाहुबल का आभास हो जाएगा। तुम स्वयं को त्रिलोक विजयी कहते हो, तब कहां गया था ये शौर्य और बल जब तुम एक पतिव्रता स्त्री का हरण कर रहे थे? अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है रावण, और आज तेरी मृत्यु निश्चित है। हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है, अतः प्रभु इस दुष्ट का विनाश करने के लिए आपको इसकी नाभि में तीर मारना होगा। वे कुलद्रोही विभीषण, मेरा भ्राता होकर तू शत्रु का साथ देता है। मैं अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रावण,
अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं नहीं। जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। ये मजा आया, बहुत मजा आया। आखिर रावण मारा गया। अच्छा माँ, एक बात बताओ। अब क्या है? हमेशा माँ के साथ ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी माँ को गुस्सा नहीं आता? मुझे पता था कि तू कुछ ऐसा ही पूछेगा। तो बताओ ना माँ। हमारी लक्ष्मी माँ बहुत ही दयालु है, लेकिन सिर्फ अपने भक्तों के लिए, परंतु दुष्टों और राक्षसों के लिए तो वो काल है, काल। काल? पर वो कैसे? तो अब एक और कहानी सुननी है तुम्हें? माँ सुनाओ ना। दुष्टों और राक्षसों के लिए वहाँ काल कैसे है? अच्छा तो सुनो। वो ऐसे कि जब जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है, वो तब तब भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं और उन राक्षसों का नाश करती हैं। और एक बार ऐसे ही राक्षस का नाश करने के लिए माँ लक्ष्मी ने दुर्गा माँ का अवतार लिया था। बहुत समय पहले की बात है। महिषासुर नाम का एक बहुत ही भयानक और मायावी राक्षस था। वो अत्यधिक शक्तिशाली था और उतना ही क्रूर। परंतु इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था। उसको त्रिलोक विजयी बनना था। इसी कारण उसने ब्रह्मदेव की कई वर्षों तक घनघोर तपस्या की। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो वत्स, आंखें खोलो। प्रणाम ब्रह्मदेव। महिषासुर का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भवा। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, वरदान मांगो वत्स। क्या चाहिए तुम्हें? हे ब्रह्मदेव, मैं अमृतत्व का वरदान पाना चाहता हूँ, जिससे मैं अमर हो जाऊं, मेरा कोई भी वध न कर सके, मैं अजय हो जाऊं और तीनों लोकों पर मेरा प्रभुत्व हो। हे महिषा, तुम जानते हो कि यह असंभव है। आज तक कोई भी अमर नहीं हो सका। जो प्राणी इस पृथ्वी लोक पर उत्पन्न होता है, उसकी मृत्यु अटल और निश्चित है, और यही सत्य है। इसलिए कोई और वर मांगो वत्स। तो फिर प्रभु मुझे कोई ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी भी पुरुष के हाथों ना मारा जाऊं। तथास्तु। जब कोई पुरुष मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे मारेगा कौन? अब मुझे त्रिलोक विजयी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।
सब इस लक्ष्मी की पूजा छोड़कर मेरी पूजा करो। मैं ही त्रिलोक विजयी हूँ और मैं ही तुम्हारा भगवान। अगर मुझसे तुम्हारे प्राणों की कोई रक्षा कर सकता है तो वो स्वयं मैं हूँ। मैं